दोस्तों, आप सभी का एमएस के इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। आइए दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश को सीखते हैं। दोस्तों, अक्सर एक सेंटेंस लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो मैं आपके सामने बोलूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मल लैंग्वेज। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं, दोबारा बोलता हूँ। फॉर्मल लैंग्वेज। अच्छा, ऊपर से निकल गया। चलो तीसरी बार बोलता हूँ। फॉर्मल लैंग्वेज। कुछ नहीं पड़ा। तो दोस्तों, मैंने अभी जो बोला था वो है फॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे कानों को इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस सेंटेंस का जो उच्चारण है वो मैंने सही और शुद्ध बोला है, फॉर्मल लैंग्वेज। इसलिए आपके कान उसे कैच नहीं कर पाए। अगर मैं इसका उच्चारण थोड़ा वैसे बोलूँ जैसे अमूमन लोग बोलते हैं, उसका बिगड़ा हुआ रूप बोलूँ, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसका बिगड़ा हुआ रूप है फॉरगिव माई लैंग्वेज। हाँ जी, FORGIVE, जिसको लोग फॉरगिव बोलते हैं, ये फॉरगिव नहीं, ये है फॉरगिव। क्या है? फॉरगिव। MY, जिसको लोग माई बोलते हैं, ये माई नहीं है, ये है माय। माय। और तीसरा जो शब्द है वो है लैंग्वेज, जिसको लोग लैंग्वेज बोलते हैं। स्पेलिंग LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा, जिसको लोग अक्सर लैंग्वेज करके बोलते हैं। तो ये तो कमी रही उच्चारण में। अगर इसको एक सीधा बोला जाए कि फॉरगिव माई लैंग्वेज, तो हर आदमी समझ गया। अगर इसको सही बोला जाए फॉरगिव लैंग्वेज, तो जल्दी से हर आदमी समझ नहीं पाता। आइए हम सही उच्चारण ही पढ़ेंगे, फॉरगिव लैंग्वेज। तो अब आप सीख गए वाक्य क्या है, फॉरगिव लैंग्वेज। फॉरगिव का मतलब है क्षमा करना, माफ़ करना। और माय का अर्थ मेरे से है, और लैंग्वेज का अर्थ है मेरी भाषा से। अर्थात मेरी भाषा को माफ़ करें, मेरी भाषा को क्षमा करें। फॉरगिव लैंग्वेज कब बोलते हैं लोग? बहुत बार बोलते हैं। जब लोग कुछ कहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि जो कुछ वो कहने जा रहे हैं, उनकी भाषा थोड़ी सी मतलब उस तरीके की है कि कुछ ऐसे शब्द वो यूज़ करने वाला है कि सामने वाले को बुरे लग सकते हैं, तो वो, क्योंकि बात तो वो सच्ची कहने जा रहा है, अब वो उन शब्दों पर उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो वो उसके मुंह से निकलने वाले हैं, चाहे वो जानबूझकर निकालना चाहता है। लेकिन उससे पहले अगर उसके अंदर शिष्टाचार है, तो वो इतना तो कम से कम कह देता है कि देखो, मैं भाषा की माफ़ी चाहूँगा, फॉरगिव माई लैंग्वेज, या मेरी भाषा को आप क्षमा करें, फॉरगिव माई लैंग्वेज बोला जाता है। दूसरा यह है कि जब आप किसी को सुझाव देना चाहें, जब आप अपने से सीनियर्स लोगों को सुझाव देते हैं, अपने से बड़ों को सुझाव देते हैं, तो वो जो सुझाव आपका है, मतलब कई बार आपने देखा होगा, हिंदी में भी लोग बोलते हैं कि छोटे मुंह बड़ी बात। साहब, क्योंकि बात आप पते की बताने वाले हैं, आप ऐसा सुझाव देने वाले हैं जिससे कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपका ओहदा छोटा है या आपकी उम्र छोटी है, तो आपके सुझाव को कोई काट ना दे बीच में, तो आप बहुत ही अच्छी
तरीके से पहले वाक्य बोलते हैं, फॉरगिव माय लैंग्वेज। जी, गुस्ताखी माफ़ कहूँ या यूँ कहूँ कि छोटे मुँह बड़ी बात, फॉरगिव माय लैंग्वेज, भाषा की माफ़ी चाहूँगा, और इसमें ऐसे नहीं, ऐसे अगर कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तो सुझाव देने से पहले भी हम फॉरगिव माय लैंग्वेज बोल सकते हैं, या अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलें जो किसी को अच्छे ना लगें, तो भी हम उन शब्दों को बोलने से पहले फॉरगिव माय लैंग्वेज बोल सकते हैं। मेरा सीनियर है, मेरा टीचर है, और मेरे कमरे में जूते लेकर आ गया, जबकि मैं अपने कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर किसी को जूते लेकर नहीं आने देता। तो क्या मैं उनको, अपने टीचर को या अपने सीनियर को ये ना कहूँ कि जूते बाहर उतारो? कहूँगा, डायरेक्ट नहीं कह सकता। पहले मुझे ये कहना होगा, जी सर, भाषा की माफ़ी चाहूँगा, फॉरगिव माय लैंग्वेज, कृपया जूते बाहर उतारिए, टेक योर शूज ऑफ प्लीज। तो ये होता है कि हम सीनियर्स को, अपने से बड़े बुज़ुर्ग लोगों को, अपने से ओहदे में बड़े लोगों को अपने कुछ भी बात कहें तो पहले हम फॉरगिव माय लैंग्वेज बोलें। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि पुराने टाइम में जब मुग़लों का राज था, बादशाह हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, तो वहाँ पर भी जब मंत्री महोदय, जब मंत्री जी राजा के सामने कुछ अपनी बात रखते थे, तो अक्सर आपने सुना होगा वो ऐसे कहते थे, गुस्ताखी माफ़, गुस्ताखी माफ़ कह के, और फिर वो राजा से, बादशाह से अपना सुझाव रखते थे। बस वही है जो गुस्ताखी माफ़ उन्होंने कहा, क्योंकि वो कोई गलत गुस्ताखी तो वो करने ही नहीं वाले हैं। लेकिन हाँ, बादशाह है, हो सकता है आपकी बात उसे अच्छी ना लगे, तो आप पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। ये सारा सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर मैनर्स। यू प्ले सेफ, आप सुरक्षित तरीके से चलते हैं, आप पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, इससे पहले कि बाद में मांगनी पड़े, हालांकि बात आप अच्छी कर रहे हैं। तो अक्सर लोग बोलते हैं फॉरगिव माय लैंग्वेज, और ये कहकर अपना सुझाव वो देते हैं। गुस्ताखी माफ़, छोटे मुँह बड़े बात, भाषा की माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा अपनी ज़ुबान की, मतलब ऐसा कुछ भी कहकर वो अपनी बात कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोला जाता है फॉरगिव माय लैंग्वेज। कई बार आपके मुंह से अचानक निकल जाती है बात। आप जब जब आपस में बैठते हैं और अचानक मुंह से ऐसी बात निकल गई कि और एक दो लोग हंस पड़े, तो आप बोल देते हो मजाक में, फॉरगिव माय लैंग्वेज, तो भाषा की माफ़ी चाहूँगा, बट इट्स ट्रू, ये सत्य है। तो फॉरगिव माय लैंग्वेज, FORGIVE, फॉरगिव, MY, माय, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, फॉरगिव माय लैंग्वेज। ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा, क्योंकि राजशाही परिवारों में बोला जाता है फॉरगिव माय लैंग्वेज, रॉयल फैमिलीज़ में बोला जाता है फॉरगिव माय लैंग्वेज, फॉरगिव माय लैंग्वेज। कई बार आप सच्ची परंतु कड़वी, क्योंकि सच्चाई कहते हैं कड़वी होती है, सच्ची परंतु कड़वी बातें कहना चाहते हैं अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को, बड़े लोगों को, ओहदे में जो बड़े लोग हैं, तो आप कहते हैं देखो फॉरगिव माय लैंग्वेज, बट सच्चाई ये है, भाषा की माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे कहना पड़ा फॉरगिव माय लैंग्वेज। तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है इंग्लिश के अंदर फॉरगिव माय लैंग्वेज। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बोलें। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने चाहते दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान का हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।